नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। टीम इंडिया ने शानदार तरीके से न्यूजीलैंड को दूसरे टी20 मुकाबले में भी हरा दिया है, लेकिन यह जीत उतनी आसान नहीं थी। इस जीत के बाद कई संकेत मिल रहे हैं। इस जीत के बाद जाहिर तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि ईशान किशन ने एक ऐलान कर दिया है। ईशान किशन ने इस जीत के बाद ऐसा ऐलान किया जिसके बाद टीम इंडिया में न केवल घमासान मचा है, बल्कि ईशान किशन ने उन लोगों को भी आईना दिखा दिया जिन लोगों ने ईशान किशन को बाहर करके उनके करियर को बर्बाद करने की कोशिश की थी। क्योंकि आज मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में ईशान किशन की वो बात बताने वाला हूं जिस बात को सुनकर आप भी कहेंगे कि वास्तव में ईशान किशन के साथ क्या हुआ और अब उन्हें सम्मान किस तरीके से दिलाया गया है। यह जाहिर तौर पर टीम इंडिया की खबर सुननी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर बात खिलाड़ी के परफॉर्मेंस की होनी चाहिए। खिलाड़ियों के लेकर लगातार चर्चाएं हैं। रोहित शर्मा को अपमानित किया जा रहा है, विराट को अपमानित किया जा रहा है, शमी को अपमानित किया जा रहा है, अय्यर को अपमानित किया जा रहा है। ईशान किशन भी उस लिस्ट में शामिल थे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था। जबकि आपको पता है कि बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाने के बाद ईशान किशन को जब लगातार मौके मिलने चाहिए थे, ईशान किशन को मौके नहीं दिए, टीम इंडिया से बाहर कर दिया। अब लगभग 2 साल बाद जब ईशान किशन टीम इंडिया में वापस आए तो केवल वापस नहीं आए, एक ऐलान करके वापस आए हैं कि अब उन्हें बाहर निकालने वाला कोई नहीं है। अब समझिएगा, ईशान किशन की वापसी केवल वापसी नहीं है, यह एक ऐलान है बीसीसीआई के लिए, यह ऐलान है अजीत अगरकर के लिए, यह ऐलान है गौतम गंभीर की कोचिंग के लिए। और यह ऐलान इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब टीम इंडिया में ईशान किशन के ऐलान के बाद एक खिलाड़ी का करियर खत्म माना जा रहा है, क्योंकि ईशान किशन ने भी बड़ा अपमान सहा है। अब वो खिलाड़ी कौन है जिस खिलाड़ी के करियर को खत्म माना जा रहा है, समझना भी बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे पहले आप ईशान किशन की बल्लेबाजी को समझिए। उनकी बल्लेबाजी के आंकड़ों को देखकर आपको समझ आएगा कि वास्तव में ईशान किशन की परफॉर्मेंस जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट थी। यहां पर समझिए, ईशान किशन ने जब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा आउट हो चुके थे, टीम इंडिया के ऊपर प्रेशर था, 2 विकेट गिर गए थे, विकेट थामने थे, रन बनाने थे, 200 रनों का टारगेट चेज करना था। वहां पर बल्लेबाज को ना केवल दिमाग का इस्तेमाल करना होता है, बल्कि ये सोच समझकर बल्लेबाजी करनी होती है कि भाई साहब विकेट भी बचाने हैं और रन भी बनाने हैं। दोनों काम एक साथ करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ईशान किशन के अंदर क्योंकि वो काबिलियत थी, इसलिए अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने कप्तान सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर 76 रन ईशान किशन ने बनाए और सूर्य कुमार यादव ने नॉट आउट 37 गेंदों पर 82 रन बनाए। दोनों के बीच में शतकीय साझेदारी हुई। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव ने कितना बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अब ईशान किशन की बल्लेबाजी को देखिए, 76 रन बनाए ईशान किशन ने और इन 76 रनों में ईशान किशन ने 32 गेंदें खेली, 11 चौके लगाए और 4 छक्के लगाए। ईशान किशन ने 237 के स्ट्राइक रेट से, समझ रहे हैं ना, 237 का स्ट्राइक रेट ईशान किशन का। पहले टी20 में नहीं कर पाए थे, लेकिन आपको याद होगा सूर्य कुमार यादव ने कहा था कि ईशान किशन को नंबर 3 पर खिलाना चाहते हैं टी20 में, ताकि नंबर 3 पर वो आकर टीम इंडिया के लिए बढ़िया परफॉर्मेंस कर सके और टीम इंडिया को जीत की नींव दिला सके। क्योंकि सूर्य कुमार यादव ये जानते थे कि ईशान किशन नंबर 3 पर आएंगे तो किस तरीके का परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। बात सूर्य जानते थे क्योंकि सूर्य और ईशान किशन मुंबई इंडियंस में एक साथ खेले हैं और सूर्या को पता था कि ईशान किशन ऊपरी क्रम पर आकर किस तरीके की बल्लेबाजी कर सकते हैं। और वो भरोसा, कप्तान का वो भरोसा आज काम आया और ईशान किशन ने तूफान मचाकर ये बता दिया कि वास्तव में उनकी बल्लेबाजी में कितना दम है। तो ईशान किशन की बल्लेबाजी की तारीफ हो रही है। ये एक ऐलान है, ये केवल एक रन नहीं है, 76 रन नहीं है, ये रन एक ऐलान है कि आने वाले वक्त के लिए ईशान किशन तैयार हैं। ना केवल टी20 के लिए बल्कि वनडे क्रिकेट के लिए भी ईशान किशन के ये रन एक तरीके से बीसीसीआई के लिए ऐलान की तरह है कि मैं अब तैयार हूं, वापस आ चुका हूं और वापस नहीं आया हूं, मैं अब टीम इंडिया को जिताने में अपना योगदान देने के लिए आया हूं। यह ईशान किशन का एक ऐलान है। लेकिन अब यहां पर समझिएगा कि ईशान किशन आए, ईशान किशन क्या है, एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, यह बात साफ तौर पर आज समझ रहे हैं। ईशान किशन विकेट कीपर बल्लेबाज है, दुनिया जानती है ईशान किशन के बारे में किस तरीके से वो परफॉर्मेंस करते हैं। तो ईशान किशन के आने के बाद, अब क्योंकि ईशान किशन की पारी के बाद अब उन्हें बाहर करना उतना आसान नहीं होगा, तो ईशान किशन अगर बाहर नहीं होंगे तो किन खिलाड़ियों पर खतरा मंडरा रहा है यह भी समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि 2 खिलाड़ी हैं, एक नहीं 2 खिलाड़ी हैं जिन खिलाड़ियों के ऊपर ईशान किशन के आने के बाद खतरा है।
बहुत बड़ा खतरा है। सबसे पहला खिलाड़ी जिस खिलाड़ी के ऊपर खतरा मंडराता नजर आ रहा है और शायद उस खिलाड़ी का अब टी20 या फिर कह सकते हैं कि व्हाइट बॉल करियर पर बहुत बड़ा संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उस खिलाड़ी का नाम है भाई साहब ऋषभ पंत। जी हां, सूत्रों के हवाले से खबर है और इस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं टीम इंडिया में कि ऋषभ पंत के ऊपर खतरा है। खासतौर पर व्हाइट बॉल क्रिकेट में ऋषभ पंत अब उस तरीके से नहीं खेल रहे हैं। ऋषभ पंत को बाहर रखा जा रहा है लगातार। परफॉर्मेंस पिछले कुछ वक्त से ऋषभ पंत का आ नहीं रहा है। ऐसे में ऋषभ पंत इंजर्ड भी बहुत सारे मैचेस में रहे हैं। तो ऋषभ पंत को लेकर खबर है कि ईशान किशन के इस फॉर्म के बाद, इस बल्लेबाजी के बाद ऋषभ पंत के व्हाइट बॉल क्रिकेट के ऊपर खतरा है। ये जाहिर तौर पर अब कहा जाने लगा है, तो परफॉर्मेंस भी है नहीं। तो पहला खिलाड़ी कौन है? ऋषभ पंत, जिसके व्हाइट बॉल के ऊपर खतरा है। दूसरा खिलाड़ी जिसको लेकर चर्चा लगातार चल रही है और यह कहा जा रहा है कि मामला कुछ ना कुछ अब बदलने वाला है, समीकरण बदलने वाले हैं और हालात बेहद गंभीर हो जाएंगे टी20 विश्व कप के बाद, क्योंकि यह बात साफ है कि टी20 विश्व कप के बाद स्क्वाड में बड़े बदलाव होने वाले हैं। स्क्वाड में बहुत बड़े तरीके से आपको चेंजेस नजर आएंगे यहां पर। तो दूसरा खिलाड़ी कौन है? खबर आ रही है कि संजू को लेकर भी मामला डामाडोल है, क्योंकि विकेटकीपर बल्लेबाज ये भी है, विकेटकीपर बल्लेबाज ये भी है। संजू सैमसन का परफॉर्मेंस उस तरीके का नहीं आ रहा है। संजू सैमसन उस तरीके से रन नहीं बना पा रहे हैं। इसीलिए खबर है कि संजू सैमसन की जगह, क्योंकि टीम इंडिया के पास इस वक्त बहुत सारे ओपनर हैं। आपके पास प्रियांश आर्या हैं, आपके पास अभिषेक शर्मा तो यहां पर खेल ही रहे हैं, आपके पास और बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो बेहतर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में संजू सैमसन को लेकर भी खतरे के बादल हैं, क्योंकि मौके बहुत दिए जा रहे हैं, लेकिन संजू उस तरीके का परफॉर्मेंस करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो निरंतरता उनकी बल्लेबाजी में नजर नहीं आ रही है। शॉर्ट पिच गेंदों पर वो अभी भी आउट हो रहे हैं। गेंदबाज उनके खिलाफ अभी भी प्लान बना रहे हैं शॉर्ट पिच गेंदों का, और संजू सैमसन उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हमें याद है जोफ्रा आर्चर ने किस तरीके से, जब भारत और इंग्लैंड का टूर्नामेंट सीरीज थी, उसमें जोफ्रा आर्चर ने किस तरीके से उनको फंसाया था। 2-3 बार लगातार इसी तरीके से जोफ्रा आर्चर ने उनको आउट किया था। तो वहां पर सवाल खड़े हुए। अब फिर से जब न्यूजीलैंड है वो उसी तरीके से संजू सैमसन को फंसा रही है। तो यह बात साफ हो चुकी है कि संजू सैमसन की कमजोरियों को विपक्षी गेंदबाज समझ चुके हैं। तो ऐसे में संजू सैमसन के ऊपर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो ये दूसरा विकेट कीपर है, क्योंकि ईशान किशन ने अपनी मैच्योरिटी दिखाई। इस वक्त विजय हजारे में सबसे ज्यादा रन बनाए, अपनी टीम को टूर्नामेंट जिताया, लगातार बेहतर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई इंडियंस में सूर्य कुमार यादव के साथ खेले हैं, वो भरोसा यहां पर भी नजर आया। तो कुल मिलाकर साफ है कि ईशान किशन की ये पारी केवल पारी नहीं है, एक ऐलान है और 2 खिलाड़ियों को लेकर घमासान है जो टीम इंडिया में मचने वाला है टी20 विश्व कप के बाद। तो आपका ईशान किशन की इस बल्लेबाजी पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि ईशान किशन को वो सम्मान वापस मिला, सूर्य कुमार यादव ने दिलाया, जिस सम्मान के वो हकदार थे? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि लगातार टीम इंडिया की खबरें मिलती रहेंगी। और क्या आपको भी लगता है ऋषभ पंत और संजू सैमसन के ऊपर खतरा है? ये भी बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।